रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल होना हेल्दी होना नहीं होता। ये फ़र्क समझिए, तभी तो आपको कंसीव नहीं हो पा रहा है। आज के वीडियो में मैं इन्हीं कुछ छिपे हुए फैक्टर्स को बताऊंगी जो क्लिनिकली आपको बताए नहीं जाते हैं, लेकिन आपको इनफर्टिलिटी इन्हीं छिपे हुए कारणों से है। डियर व्यूअर्स, वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। आज हम कुछ सीक्रेट इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स को समझेंगे और उनके सॉल्यूशंस लेकर जाएंगे इस वीडियो के अंत में। चैनल सब्सक्राइब करें, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अपकमिंग अपडेट से वंचित रह जाएंगे। वेलकम अगेन। देखिए, स्पर्म रिपोर्ट में सब नॉर्मल है, कोई भी डार्क सर्किल नहीं है उसमें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि स्पर्म हेल्दी हैं। जनरली जो रिपोर्ट्स होती हैं ना, वो काउंट के आधार पर होती हैं, लेकिन डीएनए फ्रेगमेंटेशन, माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी, इसकी मोटिलिटी, ये चीज़ें मैटर करती हैं आपकी फर्टिलिटी में, क्योंकि ये सारी चीज़ें फंक्शनल हैं और फंक्शनल पोटेंशियल के बिना कंसीव नहीं होता, चाहे एग की बात करें या फिर स्पर्म की। तो सॉल्यूशंस इस वीडियो में आपके लिए होंगे, पूरा देखें। सबसे पहला फैक्टर होता है हेल्दी स्पर्म के लिए डीएनए फ्रेगमेंटेशन। अगर डीएनए फ्रेगमेंटेशन रेट ज़्यादा है तो स्पर्म जो है उसका जेनेटिक मटेरियल खराब माना जाएगा और ऐसे में एक हेल्दी प्रेगनेंसी उससे एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि एग को फर्टिलाइज करने के लिए ये स्पर्म्स उतने सक्षम नहीं होंगे। तो हमको उनका पोटेंशियल बढ़ाना होगा और सॉल्यूशन इसी वीडियो के लास्ट में मिलेगा। ये कैसे पता लगाएंगे आप? इनके टेस्ट होते हैं, डीएनए फ्रेगमेंटेशन का टेस्ट होता है अलग से, लेकिन ये टेस्ट कब कराएं? जब रिपोर्ट नॉर्मल आ रही हो स्पर्म पैरामीटर्स की, लेकिन कंसीव नहीं हो रहा, तब डीएनए फ्रेगमेंटेशन के टेस्ट डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, क्योंकि टेस्ट जो होता है ना, डायग्नोसिस स्टेप बाय स्टेप होता है। तो ये टेस्ट आप ज़रूर करवा लीजिए अगर आप इससे अनजान हैं। दूसरा विलन है जो कि एग को भी और स्पर्म को भी डैमेज करता है, वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और ये पुरुषों में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका घर से बाहर का एक्सपोजर ज़्यादा है, पोल्यूशन का एक्सपोजर ज़्यादा है, स्ट्रेस का एक्सपोजर ज़्यादा है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने पर मोटिलिटी तो दिखेगी, लेकिन स्पर्म एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। और एक फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि है मोटिलिटी वर्सेस फंक्शन। मोटिलिटी दिखती है लेकिन फंक्शन अच्छा नहीं है, वो डल है, वीक है। स्पर्म मूव कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग को फर्टिलाइज कर ही देगा। उसका माइटोकॉन्ड्रिया अगर फुली एनर्जाइज नहीं है तो वो एग तक पहुंचकर खत्म हो जाएगा, फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। केवल प्रॉब्लम्स की बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे सोल्यूशन की, कि हम क्या करें कि एग भी और स्पर्म भी दोनों बहुत हेल्दी हो सके। तो उसके लिए थेरापेटिक न्यूट्रिशन का हम सहारा लेते हैं, जो कि साइंटिफिक है। अब यहाँ पर हमें एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाने हैं। सबसे ईजी एंटीऑक्सीडेंट आपकी रसोई में हर दिन जानते हो, विटामिन सी, लेकिन लेने का तरीका ऐसा होता है कि वो नष्ट हो जाता है। गर्म पानी में नींबू डाल दिया आपने, नींबू काट के रख दिया, पड़ा है, फिर उसको यूज़ करें? नहीं। लेमन यूज़ करने का तरीका है कि अगर आपको वार्मथ चाहिए पानी में तो हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, नॉर्मल पानी में यूज़ करें, सबसे बेस्ट है। तो सुबह सुबह नॉर्मल पानी के अंदर आप थोड़ा सा नींबू का रस डाल के ले लीजिए, डेली 1 गिलास नींबू पानी यूज़ कीजिए। नहीं तो दाल में नींबू डाल लीजिए, आयरन एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलेंगे। और यही नहीं कि नींबू में ही एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, अनार भी आपको लेना है, बीटरूट आपको लेना है, और जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं सब में अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो थोड़ा सिट्रस फ्रूट्स की मात्रा बढ़ाइए। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कितने सिट्रस फ्रूट्स लेते हो एक हफ्ते में, याद करके, रिकॉल करके आप बताइए। देखिए, जैसे आप रिकॉल करेंगे आपका सेल्फ करेक्शन चालू हो जाएगा। तो ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में इन चीज़ों में से जो भी बता रही हूँ आप क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है स्पर्म के लिए जिंक पंपकिन सीड्स में है और स्प्राउट्स में है, तो हर दिन इन दोनों को खाना है। 1 चम्मच पंपकिन सीड्स और मुट्ठी भर स्प्राउट्स स्टीम करके आप किसी चीज़ में पराठे बना दीजिए, उसके चाट बना दीजिए, चटपटे तरीके से आप इंटरेस्टिंग बना के परोस सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे आप डरते हैं, भागते हैं, जिसको पूरा करने के लिए आप मशक्कत करते हैं, वो है प्रोटीन। प्रोटीन इम्पॉर्टेंट है हार्मोन बनने के लिए, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। तो डाइट में सिंपल प्रोटीन यूज़ कीजिए, दालें, स्प्राउट्स, बीन्स, चने, सत्तू, बेसन, दही, दूध, सब पे प्रोटीन है, ये लेना है। अगर मात्रा कम रह जाती है, सपोज 60 ग्राम चाहिए, 40 ग्राम ही डाइट से हो रहा है जोड़ तोड़ करके, तब आप थोड़ा सप्लीमेंट लीजिए।
वो अपने वीडियोस में मैं सजेस्ट करती हूँ, लिंक भी आपको शेयर कर देती हूँ। सप्लीमेंट आप क्या क्या ले सकते हो, तो अगर डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं तो देख लीजिए जो दवा मिली है उसमें जिंक होना चाहिए, कोएंजाइम Q10 होना चाहिए, सेलेनियम होना चाहिए, लाइकोपिन होना चाहिए। और थेरेपी के तौर पे एक बोनस टिप दूंगी कि टोमेटो सूप पीजिए, बहुत सारा लाइकोपिन होता है उसके अंदर। कुक्ड टोमेटोज ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छा लाइकोपिन होता है। तो टोमेटो का सूप कोशिश कीजिए हर दिन यूज़ करें, या फिर दाल सब्जी में टोमेटो की प्यूरी, फ्रेश टोमेटो आप यूज़ कीजिए। कुछ चीज़ें लाइफस्टाइल में बदलनी होगी पुरुषों को स्पर्म अच्छा करने के लिए। टाइट कपड़े छोड़ दीजिए, जीन्स पहनना छोड़ दीजिए, टाइट जो बॉक्सेस पहनते हैं, अंडरगारमेंट्स जो होते हैं टाइट है, सिंथेटिक है, तो उन्हें छोड़िए, कॉटन के यूज़ कीजिए। कॉटन का जब अंडरगारमेंट आप यूज़ करते हैं ना तो वो बॉडी को कूल रखता है। सिंथेटिक कपड़े जल्दी वार्म हो जाते हैं टेम्परेचर में, तो कॉटन के अंडरगारमेंट्स यूज़ करेंगे और जीन्स को आप अवॉइड करेंगे। लॉन्ग सिटिंग अवॉइड करेंगे, बीच बीच में उठेंगे। कुछ सिटिंग प्लेस पर कुछ पैड्स यूज़ कर सकते हैं जो हीटिंग को रोकते हों। अगर ड्राइविंग ज़्यादा रहती है तो ऐसी चीज़ें यूज़ कीजिए कि आपका लोअर बॉडी ज़्यादा हीट ना हो। 2 इंडियन चीज़ें, सीजनल फ्रूट्स जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स एंड मिनरल सप्लाई होती हैं, और भिगोए हुए नट्स, बादाम, अखरोट, अंजीर, इनको आप यूज़ कीजिए। स्मूदी बना लीजिए, इजी रहता है, जैसे भी पसंद करते हो, लेकिन भिगोए हुए नट्स लीजिए। ये आपको ज़रूर करना है हेल्दी स्पर्म के लिए। नॉर्मल स्पर्म के लिए तो जो चल रहा था वो भी ठीक था, लेकिन कंसीव करने के लिए हेल्दी स्पर्म चाहिए। आयुर्वेदिक सपोर्ट में मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अश्वगंधा कैप्सूल्स यूज कर सकते हैं 12 वीक्स तक, रात को दूध के साथ। ये चीज़ें सिंपल भी हैं और बहुत इफेक्टिव भी हैं। सिंपल ही काम जो है वो रेगुलरली आप कर पाते हो। फॉलो कीजिए एंड एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।